कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे छिपी होती है एक संघर्ष की रास्ता। हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हर इंसान कामयाबी का इतिहास नहीं रच पाता। कामयाबी का इतिहास वही इंसान रच पाता है जो अपनी लाइफ के हर सेकंड की वैल्यू को समझते हुए 24 घंटों का उपयोग इस प्रकार से करता है कि एक दिन समय उसके कदमों में कामयाबी की जन्नत बिठा देता है। यह हर कोई जानता है कि समय का महत्व सफलता के लिए कितना अधिक है, लेकिन हर कोई समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। जो इंसान समय के प्रति ईमानदार नहीं, तो समय भी ऐसे लोगों को की जिंदगी को एक दिन मजाक की कसौटी पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल गेट्स हो या अंबानी हो, या फिर वो हर कामयाब इंसान जो अपने जीवन को लक्ष्य के बिना हार माने अपने अथक प्रयास से प्राप्त कर पाया है, उसके जीवन में भी 24 घंटे ही थे और आज भी उतने ही है। उन लोगों की भी दो ही आंखें थे जैसे आपके हैं। उन लोगों के पास भी काम करने के लिए दो हाथ और चलने के लिए दो टांग या सुनने के लिए वैसे ही दो कान है जैसे ही आपके हैं। उनके पास भी एक ही दिमाग है जो आपके पास भी है। तो फिर फर्क कहाँ पर है? यदि वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या कभी इस पर विचार किया? जी हाँ, एक फर्क है और वो है मानसिकता का फर्क, एक सोच का फर्क। तो चलिए आपको दो ऐसी मानसिकता वाले इंसानों की एक छोटी सी सफलता की कहानी सुनाता हूँ, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि जिंदगी के 24 घंटों का सही उपयोग करना लक्ष्य प्राप्ति या सफलता के लिए किस प्रकार से एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। यह कहानी है मुंबई के दो ऐसे लड़कों की जो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक का नाम विशाल और दूसरे का नाम था मनोज। विशाल के दो छोटे भाई थे, वही दूसरी तरफ मनोज की भी दो बहनें थी। दोनों के पिताजी नारियल बेचकर और फलों के जूस वगैरह बेचकर घर का खर्च चलाते थे। विशाल मनोज से 8 महीने बड़ा था। दोनों ही फिजिकली एक जैसे थे, दिमाग भी उतना ही तेज था। बस फर्क था तो समय का सदुपयोग को लेकर इन दोनों की मानसिकता और सोच का। इन दोनों की मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई। एक दूसरे को जानते समझते हुए दोनों में दोस्ती बन गई। पढ़ाई की दुनिया में जब दोनों कॉलेज के स्तर पर पहुंचे तो वहां पर होने वाले मोटिवेशनल सेमिनार से दोनों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते दोनों भाई ने जिंदगी में कुछ करने की ठानी। समय बीतता गया और कॉलेज लाइफ खत्म हुई, लेकिन अभी भी दोनों ने करियर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, क्योंकि परिवार में बड़ा होने के नाते कॉलेज के बाद अब घर की जिम्मेदारी भी कंधों पर आने लगी थी, जिसके चलते दोनों का दिमाग प्राइवेट या सरकारी जॉब जैसे घटिया बातों पर सीमित रहने लगा। लेकिन सच तो यह है कि मन दोनों का ही जिंदगी में कुछ अपना करने का था, अपनी एक अलग पहचान बनाने का था। लेकिन उस समय पिताजी का काम ठीक से चल नहीं रहा था, जिसके चलते घर के हालत कुछ ऐसे बन चुके थे उनको मजबूरन कोई छोटी सी प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। जॉब करते हुए दोनों के मन में बार बार आता था कि हमने मैकेनिकल की पढ़ाई की है तो किसी मोटर गैरेज से काम सीख कर क्यों ना खुद का काम शुरू किया जाए। कुछ समय बाद दोनों ने जॉब छोड़ दी और एक बहुत बड़े मोटर गैरेज से काम सीखने लगे। वो एक ऐसा गैरेज था जहाँ 24 घंटा काम चलता रहता था। वहां पर काम करने के पैसे भी दिए जाते थे, जितना काम करोगे उतना ही पैसे। लेकिन दोनों अभी काम सीख रहे थे। दोनों में काम सीखने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन दोनों में आज भी समय का सदुपयोग को लेकर सोच अलग अलग थी। विशाल समय की कीमत को समझता हुआ टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम करता था, लेकिन मनोज टाइम के प्रति बहुत लापरवाह था। जिसके चलते जब मन किया गैर चला गया या फिर नहीं जाता था, फालतू के कामों में उलझा रहता था। इस तरह मनोज अपने जीवन के 24 घंटे ज्यादातर सोने में ही या इधर उधर निकाल देता था। बहुत कम ही जाता था। काम तो पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वो इस बारे सोचता ही नहीं था कि किस काम को अधिक समय देना है। लक्ष्य के प्रति सीरियस तो था, लेकिन समय के प्रति बहुत लापरवाह था। विशाल को भी इधर ऐसा हुआ कि मैं गैरेज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जबकि विशाल की सोच टाइम के प्रति बहुत सजग थी। जिसके चलते विशाल ने सबसे पहले एक डायरी बना ली और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ के रोज के उन 24 घंटों के बारे में सोचने लगा कि अब तक मैं इन 24 घंटों में क्या क्या करता था। उन सबको उसने लिख लिया। फिर उसके बाद अब वो उन 24 घंटों में किए जाने वाली सभी क्रियाओं की लिस्ट को 10 मिनट तक ध्यान से देखता रहा। इस 10 मिनट में वो विचार कर रहा था कि इन सब में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो फालतू की है, जिनका मुझे कोई लाभ नहीं है, तो मैं उनको लिस्ट में से निकाल देता हूँ और इसके बाद जो बचेगा उनमें से मैं किन क्रियाओं को कितना समय दूं ताकि मैं अधिक से अधिक उन क्रियाओं को
समय दे पाऊँ जिसके जरिए मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। फिर बहुत सोच विचार कर ऐसी लिस्ट बनाई कि जिसमें सब कुछ था, कब से कब तक सोना है, कौन कौन से रोजमर्रा काम जरूरी, कितने समय में काम खत्म करना है, लक्ष्य की प्रतिक्रियाओं पर कितना समय लगाना है। इसी के साथ अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए समय से खाना और कसरत जैसी क्रियाएं भी शामिल की। तो इस तरह जब 24 घंटे में किए जाने वाली क्रियाओं की लिस्टें तैयार की और प्रण यानी संकल्प लिया कि इस बनाई हुई लिस्ट की पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा। बस फिर क्या, वो इंसान लग गया अपने काम पर। सब काम सीखने के बाद अब विशाल ने खुद का गैरेज खोला लिया। उसे कोई चुनौती का सामना भी करना पड़ा, असफलता भी मिली, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। अपने हर असफलता की अपनी गलती को सुधारते हुए, अपने संकल्प को याद करते हुए फिर से अपने काम में जुट जाता और देखते ही देखते सफलता उसके नजदीक आती जा रही थी। वो लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इधर मनोज गैरेज में अधिक समय न देने की वजह से अभी तक ठीक से काम भी नहीं सीख पाया था। तो दोस्तों, यह थी जीवन की 24 घंटों सदुपयोग करने की कहानी। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल भरी मोटिवेशनल वीडियो और प्रेरणादायक विचार लाते रहते हैं। इन्हें देखने के बाद आपके अंदर किसी भी मुकाम को हासिल करने का जुनून जाग उठे, ताकि इन्हें देखने के बाद अपनी ताकत को पहचान सको और जीवन की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सको या सफलता हासिल कर सको।